अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं अनाम शेख और मैं हूं हिंद्रा अहमद। आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हटियां बाला आज़ाद कश्मीर जेहलम वैली के 10,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी का इलाका बनी लंगड़ियाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवाम का सड़क की नाकिस तामीर, तालीमी इदारों और सेहत की सहूलतों की अदम फराहमी के खिलाफ हटियां बाला ज़िले हेडक्वार्टर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और रैली। इस वक्त रैली में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर इदरीस मिन्हास। जी मिन्हास, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। तो हमारा मुतालबा ये है कि हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारी जो है ना बनी अब से शुदन गली जो है हमें पक्की रोड चाहिए, क्योंकि अरसा दराज हम नून लीग को भी वोट देते रहे, पीपल पार्टी को भी देते रहे और जमातों को भी देते रहे, लिहाजा हमारे किसी ने कोई मतलब हमारी मदद नहीं किया। हमारी सड़क कच्ची है, हमारे जो मरीज होते हैं वो जब बनी लंगड़ियाल से कुछ काम शुरू भी हुआ और वो काम बंद हो गया है, और जो पीछे जिस सड़क की रिपेयरिंग हो रही है उस पर भी 12वें महीने में आके ठेकेदार काम करता है और पहले महीने में चला जाता है, जबकि आजकल काम करने का दौर है। जो है तो मरीज ऐसे होते हैं कि रास्ते में आते हुए डेथ हो जाती है। तालीम का मसला तो कोई बच्चों का स्कूल नहीं है, हाई स्कूल है, लेकिन हमारे यहाँ तालीम अच्छी हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल है कि हमें कॉलेज चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की काबीना इस साइड भी तवज्जो दें। यहाँ कुदरती आबशारें हैं और स्याह घने जंगलात हैं। टूरिज़म के हवाले से इंतहाई बेहतर सैर व तफरीह का मुकाम है। उसके अलावा अगर हम मसाइल की बात करते चलें तो आज भी आप यकीन माने हमारी ये बात दीवानों तक जानी चाहिए कि आज भी हमारे वालिदैन यहाँ पे जो हमारी सड़क है उसकी खस्ता हाली है। इस सड़क को हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस सड़क को सुदन गली के साथ मिलाया जाए। इसमें मक्खनमुरी, नाटो, क्यारी, हुलने वाला डन्ना और इस तरह हिल स्टेडियम और जबर जंडाली, ये लम्बी बाड़ी, ये सारे इलाके इसमें आते हैं। गली में वो स्कूल की इमारत नहीं है सर। हमारे बच्चे कम से कम 1,000 की आबादी है, बच्चियों और बच्चे सब मिलाकर, तो वहाँ जो है वो बच्चे धूप में आसमान के खुले आसमान के नीचे सब जिंदगी गुजार रहे हैं। मटीरियल मिलाकर आके 4 मजदूरों को छोड़ के चले जाते हैं। जब हम महकमे के पास जाते हैं तो महकमा कहता है भाई आएंगे, किसी ने चेकिंग नहीं किया, गवर्नमेंट का वो पैसा ज़ाया हुआ है। इसके अलावा मेरा ये मुतालबात है कि 10-15 हज़ार की आबादी के तमाम नौजवान बच्चे मुर्गी और अंडे बेच कर होटलों पर रहकर जो इम्तिहान देते हैं, तो जहाँ खिलाने में अगर सरदार अतीक साहब 2 कॉलेज दे सकते हैं तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कॉलेज जरूर दे बनी लंगड़ियाल। लेके आए हैं अपने इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। सबसे पहली परेशानी ये है कि सड़क हमारे पास नहीं है और हमारे मरीज़ या कोई भी ऐसा मसला हो जाए हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनती है। इसी तरह हम मुतालबा करते हैं, हमारे स्कूल का काम कोई नहीं है, कॉलेज नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है और बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं जो हमें नहीं मिल रहे। मुजाहरा कर रहे थे जिनके ख्यालात आपने सुने, और हम भी हुकूमत वक्त और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब से पूरी उम्मीद रहे कि इस इलाके को जो कि गुज़श्ता 20 सालों से जो है ना तो दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से मारूम है, इनको सहूलियात दी जाए ताकि इनकी बच्चियाँ, इनके लोग, इलाके के लोगों के माशरे का एक हिस्सा बन सकें, ताकि इनका ज़रूरियात का फुकदान मुकम्मल किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान इदरीस मिन्हास, ब्यूरो चीफ न्यूज़ आज़ाद कश्मीर। प्रोफेसर अनवर कत्ल केस के 5 साल मुकम्मल हो गए। गुरसा 5 साल से इंसाफ के लिए दरबदर, कातिल आज तक गिरफ्तार न हो सके। गुरसा ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से इंसाफ की अपील कर दी। मकतूल की 5वीं बरसी के मौका पर मकतूल के भाइयों, बेटे, बेटी, बेवा और खानदान के दीगर अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 5 साल से दरबदर हो गए लेकिन हमारे कातिल गिरफ्तार न हो सके। वसात ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास के वज़ीर-ए-आज़म बनने से हमें उम्मीद हुई है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा। मई 2023
8 मई 2022 गुजर गया। 5 साल गुजर गए, हम इंसाफ को मुंतज़िर हैं। आज तक हमें इंसाफ नहीं दिलाया गया। सिर्फ झूठी तसलियाँ और झूठे मतलब प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ हमें। आज तक हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हम मेरे जो भाई हैं, हम कितनी बार IG आज़ाद कश्मीर के पास गए, DIG सजाद एडवोकेट साहब के पास गए, चौधरी सजाद साहब, और 12 जितने भी जो इदारे हैं यहाँ पे हमने अपील की, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल सका। आज मीडिया की साथ से ये बार बार आजिज़ाना और दर्दमंदाना अपील कर रही हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, आज तक हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कातिल भी वही लोग, वही 2 गिरोह हैं। ठीक है, SP मूसा और फारिस, ये दोनों फरीक कातिल हैं। ये दोनों केस के हकीकत को पस पर्दा रखकर और इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डील हो चुकी है, कभी कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कभी कुछ। मुझे ये बताएं, क्या इंसानी खून की कोई डील होती है? इंसानी खून की कोई डील नहीं है। मैं तो अपने बाबा के खून की डील तो दूर, मैं उनके पाँव के जूता जो है ना, उसकी भी डील मैं कबूल नहीं करती। हमारा यही मुतालबा है हुकाम बाला से, जो मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, उनसे, IG आज़ाद कश्मीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, उन सब से मेरा आजिज़ाना और दर्दमंदाना उनसे यही मेरा मुतालबा है और यही मेरी अपील है उनसे कि खुदारा ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर कान ना धरें, आए हमारा साथ दें, मजलूम का साथ दें। खाई था वो केस घुमाने देते, मैं हमारा दिल बहुत सड़ा होगा, पैर दुख कर रहे हैं सारे। ठीक है, मैं आनी हूँ हमारे दिला भी कोई पूछा कि मैं इतना खून जमाना, और हमारे खानदानी लाश लिखा सारे सब मुसलमान थे। ये कोई मुसलमानी दी खड़ी कहाँ फटाना नहीं, और कपी गुप्पी। ठीक है, मैं अपनी जमाने गल कर रही हूँ, मैं पहाड़ी शादी नहीं उर्दू नहीं बोल सकती, मैं अनपढ़ हो गई थी। ठीक है, तो मैं अपनी जबान में गल कर रही हूँ, मेरी समझ सही है नहीं आ रही। मैं वज़ीर आज़म आ गया, बार दरखास्त कर कि वज़ीर आज़म साहब तुम हमारे अदालत कराओ, इंसाफ देना, इंसाफ देना, इंसाफ देना। मैं क्या बार मैं आनी समझा। ठीक है, और मुबारकबाद भी देनी हो, बस अल्लाह उन्हें क्या आगे उन्होंने तरक्की भी बढ़ाए और वो वज़ीर आज़म बने। जाए कि कानूनी जंग लड़ी, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और हमने बारहा हुकाम बाला से, वज़ीर आज़म से और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो भी आते रहे, बशीर मेमन साहब से लेके लास्ट कोई मशकूक है, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी तफ्तीश की जानी चाहिए और उसको कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकाम बाला से कि ये हम कौन सा नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं, और वो जो नवाब लाश के गिर्द बैठे हुए हैं जिन्होंने कत्ल किया, मैं SP मिर्ज़ा ज़ाहिद के हमरा था जब वो मौका मुलाजा करने के लिए गए, उन्होंने रज़ा खान के घर भी और फारज खान के घर भी दोनों जगहों पे मुझे साथ लेके गए, और रज़ा खान को कहा, मूसा खान के भाई को, कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी प्रोफेशनल अप्रोच ही बात कहती है कि रज़ा खान तुम और तुम्हारे घर में जो लोग मौजूद हैं सब कातिल हो और मुझे कातिल तक रसाई चाहिए। तो रज़ा खान के अल्फाज थे कि कत्ल इन दोनों घरों से बाहर नहीं है। वहाँ से उठा मिर्ज़ा ज़ाहिद SP और वो वहाँ से सीधा फारज खान के घर गए और फारज खान के घर में जाके उसको कहा कि फारज तुम किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हो, मैं प्रोफेशनल ऑफिसर हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 8 मई 2017 के वाक़ात की रोशनी में जो वाक़ात पेश आते हैं, तुम और तुम्हारे घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सब कातिल हैं और मुझे कातिल तक रसाई दी जाए। तो फारज खान के भी ये अल्फाज थे कि कत्ल इन दोनों घरों से बाहर नहीं है। तो फिर SP मिर्ज़ा ज़ाहिद ने कहा कि मुझे ये बताया जाए कि कत्ल अगर इन दोनों घरों से बाहर नहीं है तो मैं जेलम और खारियां के लोगों से जाकर तफ्तीश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी रुकावट, और मैंने लास्ट टाइम अब्दुल रशीद तराबी साहब के घर में मीटिंग अरेंज की जिसमें राजा शिफायत, उस्मान अनवर, राजा हाफिज कफलगढ़ी मौजूद थे, और SP मिर्ज़ा ज़ाहिद ने राजा अब्दुल रशीद तराबी साहब को कहा कि तराबी साहब ये सबूत और शहादतें हैं और मैं प्रूफ्स की बुनियाद पे, सबूत शहादत की बुनियाद पे कत्ल को ट्रेस करने के बाद आपके टेबल पे आके जुमला शहादतें रखूंगा। और तराबी साहब अगर आपने मुझे इजाज़त दी
तो मैं वो जुमला सबूत शहादत उठा के अदालत में चलान पेश कर दूंगा। अगर आपने मुझे इजाजत ना दी तो मैं अल्लाह के यहाँ बरी जिम्मा हो जाऊंगा। लेकिन ये जो आपके अहबाब हैं जो इधर यहाँ आपकी कुर्सी पे बैठे हैं टेबल पे, इनको इन्फ्लुएंस ना करने दिया जाए, मुझे आज़ादाना तफ्तीश करने दी जाए ताकि मैं इसको कत्ल को ट्रेस कर सकूं। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल रशीद रावी साहब के ये अल्फाज थे जब एक मरतबा मिर्जा जायद का तबादला कराने की कोशिश की गई। मुश्ताक मिनाज GOC मरी के पास बैठे हुए थे और एक और जिम्मेदार जाके राजा फारूक अदर साहब के पास बैठा हुआ था। एट अ टाइम उन्होंने उसका तबादला मैनेज किया। मिर्जा जायद साहब का तबादला हमने रोकने की कोशिश की तो उस मौके पे अब्दुल रशीद रावी साहब के पास हम वापस आए और उनसे इल्तिजा की कि रावी साहब मोहतरम, हमारा कत्ल ट्रेस हो रहा है खुदा के लिए, ये लोग मिर्जा शौकत को लाना चाहते हैं बाग में जिसने इस कत्ल केस का बेड़ा गर्क किया। का एक बड़ा वोट उनके पास गया है, इसकी वजह से वो जीते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब को समझ नहीं आई तो अब वो समझ लें कि हमने इसका खामोशी हमने इख्तियार नहीं करनी है। आज के दिन हमने रोड ब्लॉक करने थे और हमने एडवांस कह दिया था अपने मीडिया टॉक्स के दौरान कि 8 तारीख को कोई गाड़ी मूव न करे, जिसने चलना है वो 7 तारीख को चले या 9 को चले। लेकिन वज़ीर आज़म के साहब के पर्सनल सेक्रेटरी PS की तरफ से जो पैगाम हमें आया उससे हमने एक और मौका उनको देना किया है। सो मीडिया के ऊपर आके हम ये बात कर रहे हैं और वो एक नोटिफिकेशन जो है, एक यादाश्त भी है, वो हम सारे प्रेस वालों को हम देंगे, उसको भी आप अपने पास रखिए। मैं क्योंकि यहाँ लियाकत अनवर ने भी बात करनी है, राना गफ्फार साहब ने भी बात करनी है, ये सारे हमारे ख़ानदान के लोग हैं। अगर हम बहुत बड़ा जलसा यहाँ बनाते तो वो भी बना सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल सिलेक्टेड टीम जो है ख़ानदान की यहाँ बुलाई है और वो अपनी बात भी यहाँ रखेंगे। मैं इस फोरम से हुकूमत वक्त को ये कहना चाहता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने 8-9 और हमारे मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ उन्होंने हमारी हमायत की थी। मैं खुद कैंडिडेट था, मैं उनके हक़ में विड्रा हुआ और उसमें अहम तरीन पार्टी वो यही था कि प्रोफेसर अनवर साहब की हम फेयर इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवाएंगे। हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया की तरफ से एक ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन के लिए हुआ, लेकिन पुलिस ने अपनी रवायती जो उनका तरीक़ाकार होता है उसके तहत उन्होंने फिर मक्खी पे ऊपर मक्खी मारी और सन 2018 से लेके आज तक, यानी 18 में ये फैसला हमारे हक़ में आया हुआ था, लेकिन आज तक पुलिस जो है कोई तफ्तीश नहीं कर सकी और वही तफ्तीश जो है उसी को वो कहते हैं कि जनाब ये मुकम्मल हो गई है। मैं सिर्फ एक बात कर, पुलिस को जिस चीज़ की तरफ राग़ब होना चाहिए था और करना चाहिए था वो ये कि मोटिव क्या है। 10 सेंटीमीटर की जो ज़र्ब है जिससे मौत वाक़ हुई है प्रोफेसर साहब की, उसकी रिकवरी क्यों नहीं हुई। और सालाना मुनीर फिरोजी क्रिकेट टूर्नामेंट जिंदल सेरी गुरेज वैली के पुरफिजा मुकाम पर मुनक्किद हुआ, जिसमें वादिया गुरेज की टीमों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं रिजवान गुल मिन्हास, तहसील रिपोर्टर N न्यूज़ से। जी, पहला सालाना मुनीर फिरोजी मरहूम क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि जिंदल सेरी गुरेज वैली नीलम आज़ाद कश्मीर के पुरफिजा मुकाम पर मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी गुरेज की टीमों ने शिरकत की। आज एक हफ्ते बाद खेल अख्ताम को पहुंचा। किंग सरदारी और हलमत रॉयल्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और एक अच्छे मुकाबले के बाद हलमत रॉयल्स ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। एक अच्छा और कामयाब टूर्नामेंट करवाने पर चेयरमैन टूर्नामेंट वकार अंजुम आज़ाद एडवोकेट और पूरी इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं और टूर्नामेंट में शरीक होने वाली तमाम टीमों का वकार अंजुम आज़ाद एडवोकेट ने शुक्रिया भी अदा किया। आखिर में दोनों टीम हलमत रॉयल्स को मुबारकबाद दी और किंग सरदारी के तमाम प्लेयर्स को भी मुबारकबाद दी और किंग सरदारी के तमाम प्लेयर्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक अच्छा खेल पेश किया।
खेल के अख्ताम पर इनामात की तकसीमात की गई। जी।